हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुखवीर सिंह। दोस्तों, आज हम डालेंगे एक एसी में गैस। ये मित्सुबिशी का स्टिकर लगा हुआ है वैसे तो इसके ऊपर, पर ये जो एसी है ये दिल्ली मेड एसी आते हैं ना, जो असेंबल्ड एसी, ये वो वाला पीस है। और इस एसी को लगे हुए भी मेरे ख्याल से 4-5 साल हो चुके हैं। और इसमें अभी जस्ट 1 महीने पहले से गैस लीकेज की प्रॉब्लम है इसमें। और इस एसी के ऊपर 2 बार मैकेनिक आ चुका है और इसमें बार बार गैस लीकेज होती है। इसमें प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये जो डेड नट इसके दिख रहे हैं ना आपको, जहाँ से एल्की ओपन होती है, वो वाले डेड नट जो हैं इसके, वो वहाँ से लीकेज इसके अंदर है। और जहाँ पे गैस चार्जिंग करते हैं वहाँ पे भी डेड नट लगता है, जहाँ पे चार्जिंग रैन फिट होती है हमारी, तो वो भी नट इसमें नहीं था, वहाँ पे भी ऑयल आया हुआ था इसके अंदर। अभी हम इसमें पहले प्रेशर डालेंगे। प्रेशर डालने के बाद इसका प्रेशर लीकेज चेक करेंगे कि यहीं से लीकेज है या कहीं और भी इसमें कोई प्रॉब्लम है। अभी बिना चेक करे इसका कुछ नहीं कह सकते। तो बट इसमें 90% जो चांसेस हैं वो डेड नट से ही दिक्कत थी इसमें। और दूसरा, इसकी फ़ैन मोटर के भी चक्कर स्लो थे, इसलिए हमने इसमें कैपेसिटर चेंज किया है फ़ैन मोटर का। मेरे ख्याल से 50-60 रुपये का आ जाता है। और दूसरा, इसमें ये गैस लीकेज वाला जो था, ये वाला भी हम क्लियर करेंगे। अभी इसमें हमने नाइट्रोजन का प्रेशर दिया है, अभी उसको कम से कम आधा घंटा हम उसको चेक करते रहेंगे, उसके बाद इसमें गैस फिलिंग करेंगे, ठीक है ना। और इसमें एक दिक्कत और होती है दोस्तों, जैसे हम जितना ज़्यादा पुराना एसी होता जाएगा, उस एसी के अंदर बाहर वाली जो साइड में स्टिकर लगे होते हैं कि इसमें कौन से वाली गैस है, कौन सी, जिस भी एसी में जो भी गैस होगी, कंपनी उसका वो स्टिकर लगा के भेजती है साइड में। पर वो ज़्यादा टाइम होने की वजह से या तो वो मिट जाता है उसके ऊपर से लिखा हुआ, अगर वो नहीं भी मिटता तो वो स्टिकर ही उतर जाता है वहाँ से। तो इसलिए उसमें ना अंदर गैस का पता ही नहीं चल पाता कि इसके अंदर एक्चुअल में गैस है कौन सी है इसी के अंदर। और कई बार क्या होता है कि जैसे कोई नया मैकेनिक है जिसको नहीं पता इस चीज़ के बारे में, तो वो आइडिया लगा लेता है कि चलो 2-4 साल पुराना एसी है, इसके अंदर ये वाली गैस होगी या वो वाली गैस होगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है। दोस्तों, हमें कभी भी किसी भी गैस के बारे में आइडिया नहीं लगाना, हमने उसको प्रॉपर तरीके से चेक करना है, देखना है कि इसमें कौन से वाली गैस है, उसके बाद ही हम उसके अंदर गैस फिलिंग करेंगे। नहीं, गैस का ऐसे आइडिया कुछ नहीं लग पाता। अगर आपको लगता है कि इसमें आपको गैस का नहीं पता चल रहा, तो उसका एक आसान सा तरीका है। उसके लिए आपको सिर्फ आउटडोर के 4 नट खोलने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। जैसे ही आप उसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद एक कंप्रेसर के ऊपर स्टिकर लगा होता है, मॉडल नंबर, सीरियल नंबर का, उसी के ऊपर उसकी गैस भी लिखी होती है कि ये कौन से वाली गैस का कंप्रेसर है, R22 है या R32 है या R410 है, जो भी उसमें गैस फिलिंग होती होगी, वो वाली गैस का उसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ मिलेगा आपको। अगर आप किसी भी अदर एसी की गैस उसमें फिलिंग करोगे तो वो कूल ही नहीं कर पाएगा एसी, ठीक है ना। तो उस पर जो गैस लिखी होती है वही गैस उसके अंदर डालना, तभी वो प्रॉपर कूलिंग कर पाएगा, अच्छे से कूलिंग करेगा। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा, कई बार क्या होता है, जैसे अभी मैं इस एसी के ऊपर आया, कस्टमर ने मेरे को बता दिया कि इस पर पहले 2 मैकेनिक आ चुके हैं अभी 10 दिन के अंदर, और दोनों बार इसमें गैस डाल के गए हैं, वो दोबारा फिर दिक्कत आती है। तो मैंने सबसे पहले इसमें ये नहीं कि नीचे से हमने एसी को ऑन कर दिया और ऊपर आके चालू होकर देख लिया, बट मैं नीचे गया, पहले इसका ऊपर से ढक्कन उतारा मैंने प्रॉपर। ढक्कन उतारने के बाद इसको चेक किया कि प्रॉब्लम क्या है, अंदर तो कहीं आउटडोर में तो लीकेज नहीं है। उसके बाद मैंने एसी की वायरिंग खोल दी कि ऐसा ना हो मैं चलाऊँ और इसमें नाइट्रोजन और वो फट जाए, ठीक है ना। पहले उसको चेक किया, फिर इसमें अभी मैं नाइट्रोजन का प्रेशर डाल रहा हूँ, ठीक है ना। प्रेशर डालने के बाद इसमें मैं चेक करूँगा कि लीकेज कहाँ पे है। लीकेज तो मेरे को मिल चुकी है पहले ही, बट ये एक बार और चेक करना पड़ेगा। वो मैंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद मैं इसको करूँगा वैक्यूम। अभी मैं इसको वैक्यूम पे लगा रहा हूँ इसी को। वैक्यूम करने के बाद इसको जैसे ही आधा घंटा वैक्यूम होगा, आधा घंटा वैक्यूम करने के बाद इसमें से सारा जितना भी वो था वो बाहर निकल चुका होगा। उसके बाद वैक्यूम गेज में टाइट कर दूँगा। उसके बाद इसको मैं 15 से 20 मिनट चेक करूँगा कि जो वैक्यूम मैंने किया है वो टिका हुआ है या वो वापस जा रहा है उसमें। तो वो चेक करने के बाद इसमें फिर हम गैस फिलिंग करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। और एक चीज़ और दोस्तों, कभी भी एसी की गैस के मामले में रिस्क मत लेना, कभी भी अपना आइडिया मत चलाना उसके अंदर। जो उसमें है
कंपनी ने उसमें जो दिया हुआ है वही गैस उसके अंदर डालो और प्रॉपर तरीके से वैक्यूम करके ही उसमें गैस डालो। अभी मैंने चेक कर लिया पूरा अपना, ये वैक्यूम भी मेरा सही था। अभी इसमें मैं पहले जैसे हमने बंद किया हुआ था एसी को, वैसे ही हमने वैक्यूम करने के बाद इसमें गैस छोड़ देनी है ऐसे बिना एसी को चलाए। जब उसमें वो जितनी भी गैस उसने अपने अंदर, जितना उसके अंदर से निकला हुआ था वैक्यूम के थ्रू, जितनी भी उसको सक्शन करने की पावर थी उसकी, वो सारा उसके अंदर गैस उतनी चली जाएगी। अगर हम उसमें ऐसे ही गैस डाल दे, एसी को हम जैसे सिलेंडर लगाया और एसी चालू कर दिया, गैस डालनी शुरू कर दी, तो वो गैस पूरी ही नहीं हो पाएगी। उससे पहले कंप्रेसर हमारा हीट हो जाएगा। तो कंप्रेसर हीट ना हो इसलिए हम पहले उसमें गैस डाल लेंगे थोड़ी, उसके बाद उसको चालू करेंगे, ठीक है ना। अभी हमने इसमें गैस फिलिंग जारी है, जितनी देर तक इसमें जाएगी उतना जाने देंगे। उसके बाद इसके जो कनेक्शन है आउटडोर के, वो हम करेंगे। और दोस्तों, जैसे भी हम किसी एसी को चेक करने जाते हैं और उसमें हम या नाइट्रोजन का प्रेशर डालते हैं या बाहर वाली एयर का प्रेशर डालते हैं, तो एक क्या होता है कि इसके जो आउटडोर के कनेक्शन है, क्योंकि कस्टमर कई बार नहीं बता पाता, जो मैकेनिक, अगर दूसरे मैकेनिक, आपने तो प्रेशर डाल दिया, आपसे काम नहीं कराया, दूसरे मैकेनिक से काम कराना है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे क्या होता है, उस पे मैकेनिक के, जैसे मैं गया और उसकी ना वायरिंग खोल दो, आउटडोर के जो कनेक्शन है उनको आप खोल दो, ताकि जो दूसरा मैकेनिक आएगा वो उसको देख लेगा कि इस पर यार कोई पहले मैकेनिक आया हुआ है, ठीक है ना। क्योंकि कस्टमर नहीं बताता कई बार, तो इसलिए उसको खोल के आ जाओ। जब दूसरा मैकेनिक जाएगा वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि यहाँ पे कोई आया हुआ है पहले भी। अभी हमने जैसे इसको ऑन कर दिया एसी को, ठीक है ना, अपनी बात पे आते हैं दोबारा। ऑन कर दिया हमने एसी को। ऑन करने के बाद इसमें अभी गैस जा रही है, सिलेंडर ओपन किया हुआ है। अब जितनी इसको खींचनी है, जैसे हमने इसका 65 पाउंड या 70 पाउंड प्रेशर करना है, बैक प्रेशर R22 गैस है इसके अंदर, तो जैसे ही हम 65 पाउंड करेंगे इसको, ठीक है ना। अगर जैसे शाम का टाइम हो जाए, शाम के टाइम पे इसमें क्या करो आप, इसको मतलब 60 तक जा रहा है या 60 या 65 तक जाता है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे प्रेशर ज़्यादा दिखाता है और ठंडे टाइम पे कम दिखाता है। 5-4 पाउंड का ही फ़र्क रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। तो इसमें इसको 65 पाउंड बैक प्रेशर इसका करेंगे और उसके बाद इसको हम बंद कर देंगे। जो गैस हमारी है, सिलेंडर को हम बंद करेंगे और चार्जिंग लाइन अपनी ओपन कर लेंगे वहाँ से। अभी इसमें जितनी भी गैस खींचनी है इसको खींचने दो। तो उसके बाद जैसे हम इसको चार्जिंग लाइन ओपन करेंगे, इसकी खोल देंगे। इसको खोलने के बाद इसके जहाँ से, जैसे अभी डेड नट जो होते हैं वहाँ पे, तो जहाँ से लीकेज मुझे मिली थी वहाँ पे तो हम क्या करते हैं कि इसमें जो भी, जैसे वाल लीक है और कस्टमर को हमने बता भी दिया कि इसकी एलकी जहाँ से हम टाइट करते हैं वहाँ से ये लीकेज है, बट वो चल सकता था। उसका चलने का तरीका क्या है, उसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाओ और उसको जो डेड नट है उसके, प्लास्टिक वाले नहीं, जो पीतल वाले आते हैं, वो वाले डेड नट लगा के टाइट कर दो उसको, तो वो चल जाएगा वहाँ से। बट कस्टमर को उससे पहले ये बता दो कि अगर आप इसको उतारना चाहोगे एसी को, तो यहाँ से ये लीकेज करेगा गैस, ठीक है ना। अगर उसको साल में 6 महीने में उतार के लेके जाना है कहीं, जैसे कई बार ट्रांसपोर्ट पे होता है, कोई जॉब करता है, वो बोलता है कि जी मेरे को तो ये 6 महीने के बाद उतार के लेके जाना है, तो फिर तो उसका नुकसान होगा उसमें। तो उसको पहले ही गाइड कर दो कि अगर आपको उतारना है 6 महीने में, साल में, तो उस टाइम पे इसके ये जो वाल आते हैं हाफ क्वार्टर वाले, आउटडोर में जो लगे होते हैं जहाँ फ्लेयर नट टाइट होते हैं हमारे, वहाँ से इसको खोल दो, दूसरे नए चेंज कर दो। और हाँ दोस्तों, इसमें जैसे गैस चार्जिंग करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारी गैस ख़राब होगी या पता नहीं चलता, तो इसका बड़ा आसान तरीका है इसका पता करने का। जैसे हम इसमें गैस चलाते रहेंगे तो ना, इसका जो रिटर्न वाला पाइप होता है, सक्शन पाइप जिसे बोलते हैं, उस पाइप के ऊपर आप हाथ लगा लो। जब वो, जैसे आप थोड़ी गैस होगी तो वो ठंडा नहीं हो पाएगा, जब उसमें गैस पूरी हो जाएगी, रिटर्न आनी शुरू हो जाएगी, उस टाइम पे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ अब इसमें गैस लगभग पूरी हो चुकी है, ठीक है ना। एक ये तरीका भी होता है, बट वो वही मैकेनिक कर सकते हैं जो 5-10 साल से काम कर रहे हैं, उनको आइडिया होता है कि कितना ठंडा पाइप होना चाहिए जब गैस पूरी होती है एसी के अंदर, ठीक है ना। तो जैसे अभी इसमें हमारी गैस पूरी होने वाली है, तो उसके बाद हम इसका एक खोल लेंगे यहाँ से चार्जिंग लाइन, और चार्जिंग लाइन खोलने के बाद यहाँ से हम इसको एक बार वाल को चेक कर लेंगे कि यहाँ से तो लीकेज नहीं हो रही ना। कई बार ये जो जहाँ से हम गैस चार्जिंग करते हैं, ये वाला वाल भी लीकेज मार जाता है हमारा, तो उस पर हम टेफ्लॉन टेप लगाएंगे। और टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद इसके ऊपर अच्छे तरीके से जो नट हमारा आता है, तो वो जो डेड नट आता है
उस नट को हम इसके ऊपर लगा देंगे। कई बार मैकेनिक हमने देखा है कि वो भी खोल के भी ले जाते हैं, वो पित्तल वाला जो नट आता है उसको भी खोल के ले जाते हैं। गैस डाली ऐसे ही छोड़ के चले गए खुला, और वो वाल्व थोड़े दिन के बाद लीक कर देता है, और लीक होने के बाद वो गैस सारी बाहर। फिर बोलता है जी कस्टमर मैंने अभी डलवाई थी, तो वो होता है। इसलिए इस पे टेफ्लॉन टेप लगाओ और उसको अच्छे तरीके से टाइट कर दो, ठीक है ना। बस यही बात थी दोस्तों। प्लीज़ अगर जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। भाई आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं कर पाते, इसलिए आपके लिए ये वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू।